रानी ने पतलू की आवाज़ सुनी और अपनी माँ से फिर से वही बात बोली जो मोटू सेठ के लिए बोली थी। रानी ने बोला, माँ चलो इस व्यापारी से पूछते हैं कि वह इस कटोरे के बदले हमें क्या दे सकता है। लता ने कहा, देखो बेटी, वह पहले वाले व्यापारी ने यह कटोरा फेंक दिया और चला गया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर रानी ने कहा, लेकिन माँ, वह व्यापारी कोई दूसरा था। मुझे यह आदमी अच्छा लग रहा है। वह हमें इस कटोरे के बदले कुछ न कुछ ज़रूर देगा। फिर लता ने कहा, चलो ठीक है बेटी, चलो इसे भी पूछ कर देख लेते हैं। जाओ और उसे बुलाकर आओ। फिर रानी दौड़कर उस पतलू सेठ के पास गई। फिर लता ने पतलू सेठ को वह कटोरा दिया। पतलू सेठ उसे छूते ही समझ गया कि वह कटोरा एक सोने का है और उसने लता से तुरंत ही बोला। पतलू बोला, लता बहन, यह तो सोने का कटोरा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं। लता ने कहा, लेकिन अभी अभी तो एक व्यापारी आया था और वह इस कटोरे को बेकार की चीज कहकर इसे जमीन पर फेंक कर चला गया। अगर यह तुम्हें कीमती लगता है तो इसे ले लो और मेरी बेटी को जो चाहिए वह उसे दे दो। परंतु पतलू सेठ के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह बहुत अच्छा था, इसलिए उसने अपने गाड़ी और गाड़ी में रखे सारे बर्तन और पैसे थे उसे लता को देकर कहा। पतलू ने कहा, देखिए बहन जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस सोने की बर्तन को खरीद सकूं, इसलिए मैंने अपने सारे बर्तन और अपने सारे पैसे आपको दे दिए हैं और मेरे पास अपने घर जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो क्या आप मुझे 10 रुपए दे सकते हैं ताकि मैं अपने घर जा सकूं? आखिर लता ने पतलू सेठ को 10 रुपए दिए और पतलू सेठ वहां से चला गया। पतलू सेठ के जाते ही फिर वह चालाक मोटू सेठ आया और आते ही उसने लता से बोला। मोटू बोला, चलो दे दो बहन जी, आपका यह बेकार सा कटोरा, इसके बदले कुछ ना कुछ दे देता हूँ मैं तुम्हारी बेटी को। और यह सुनकर लता गुस्से से मोटू सेठ से बोली। लता बोली, तुम तो बोल रहे थे कि यह कटोरा एक भंगार है और यह कुछ काम का भी नहीं है, लेकिन उस दूसरे व्यापारी ने इसे अच्छी तरह से परखा और इसकी अच्छी कीमत देकर चला गया। यह सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपने मन में अपने आप को बहुत कोसा। मोटू बोला, हे भगवान, आज मैंने यह क्या कर दिया? इतना मूर्ख हूँ, थोड़ी सी लालच के लिए बहुत सारा खो दिया। यह कहते कहते मोटू सेठ बहुत रोया और वहां से चला गया और जाते जाते वह यही सोच रहा था कि उसने यह क्या कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।